तो कृषि की दुनिया में एक बहुत बड़ा रहस्य है और उसका नाम है फॉस्फोरस। मतलब ये जीवन के लिए इतना जरूरी है, लेकिन पौधों के लिए इसे हासिल करना एक पहेली बन जाता है। तो चलिए आज इसी फॉस्फोरस पैराडॉक्स या कहूं कि इस विरोधाभास की गुत्थी सुलझाते हैं। देखिए, फॉस्फोरस को आप जिंदगी का समझिए पावर हाउस कह सकते हैं। ये डीएनए, आरएनए और एटीपी का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब एटीपी क्या है? ये वो मॉलिक्यूल है जो हर एक जिंदा सेल को एनर्जी देता है। मतलब पौधों की जड़ों को मजबूत बनाने से लेकर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक सबका सब इसी फॉस्फोरस पर टिका है। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ना, अगर हमारी मिट्टी में फास्फोरस की कोई कमी नहीं है, वो भरी पड़ी है इससे, तो फिर पौधे बेचारे भूखे क्यों हैं? यही तो वो पहेली है जो हमें इस पूरे मामले की तह तक ले जाएगी। चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। बात यह है कि फॉस्फोरस मिट्टी में तो मौजूद है, बहुत सारा है, लेकिन वो ऐसा है जैसे किसी तिजोरी में बंद पड़ा हो, और इस तिजोरी की चाबी वो पौधों के पास है ही नहीं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए, सच में दिमाग चकरा जाएगा। मिट्टी में जितना भी फॉस्फोरस है ना, उसका 99%, जी हाँ 99% से भी ज्यादा हिस्सा पौधों की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। सोचिए, उनके हिस्से में 1% से भी कम आता है। अब देखिए, मिट्टी में फास्फोरस 4 अलग अलग पूल या कह लीजिए रूपों में पाया जाता है। इनमें से सिर्फ एक, जिसे लेबाइल पूल कहते हैं, वही है जो पौधों को तुरंत मिल सकता है। बाकी के जो 3 हैं, नॉन सॉर्ब्ड, ऑक्लूडेड और मिनरल, वो तो फास्फोरस को इतनी मजबूती से जकड़ कर रखते हैं कि पौधे उसे ले ही नहीं पाते। तो सवाल ये है कि आखिर ये फास्फोरस लॉक होता ही क्यों है? इसका जवाब एक केमिकल प्रोसेस में छिपा है, जिसे कहते हैं फिक्सेशन। और इस फिक्सेशन वाले ताले की जो असली चाबी है, वो है मिट्टी का पीएच लेवल। होता क्या है कि अगर मिट्टी एसिडिक है तो फास्फोरस जाके लोहे और एल्यूमिनियम से चिपक जाता है, और अगर मिट्टी एल्कलाइन यानी क्षारीय है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेता है। और नतीजा, दोनों ही सूरतों में फास्फोरस बेचारा पौधों की किसी काम का नहीं रहता, वो लॉक हो जाता है। मतलब फास्फोरस पौधों को मिल पाए, इसके लिए जो बेस्ट पीएच रेंज है वो बहुत ही छोटी सी है, सिर्फ 6 से 7 जीरो के बीच बस। इसके जरा सा भी इधर उधर हुए और फास्फोरस पर केमिकल ताला लग जाता है। और सालों से जो हम खेतों में फर्टिलाइजर डालते आ रहे हैं, उसने मिट्टी में एक चीज बना दी है जिसे कहते हैं लेडेसी फास्फोरस। ये एक बहुत बड़ा भंडार है जो बेकार पड़ा है। आप इसे एक तरह का छुपा हुआ खजाना समझ सकते हैं, जिसे खोलने के लिए सही चाबी यानी सही बायोलॉजिकल तरीके चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई है। जहां केमिस्ट्री प्रॉब्लम खड़ी करती है, वहीं बायोलॉजी सॉल्यूशन लेकर आती है। तो पेश है मिट्टी की अपनी सुपर हीरो टीम, बायोलॉजिकल रेस्क्यू टीम। ये वो टीम है जो इस लॉक हुए फास्फोरस को छुड़ा सकती है। और इस टीम के स्टार प्लेयर हैं माइकोराइजल फंगस। ये करते क्या है? ये पौधों की जड़ों के साथ एक पार्टनरशिप कर लेते हैं, और इस पार्टनरशिप की वजह से पौधे 20 से 40% ज्यादा फास्फोरस खींच पाते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये फंगस मिट्टी की उन बारीक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहां पौधे की जड़ें कभी पहुंच ही नहीं सकती। टीम में और भी कमाल के खिलाड़ी हैं, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स यानी पीएसबीज। इनका तरीका थोड़ा अलग है। ये कुछ खास तरह के ऑर्गेनिक एसिड छोड़ते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड। ये एसिड अपने आसपास के छोटे से एरिया का पीएच लेवल गिरा देते हैं, और जैसे ही पीएच गिरता है, खनिजों में बंद फास्फोरस घुल जाता है और पौधों के लिए अवेलेबल हो जाता है ना ये कुदरत की अपनी एक जादुई चाबी। तो ये तो हुई माइक्रोब्स की बात। अब जरा एक कदम और आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि हम पूरे फार्म के लेवल पर इस कीमती रिसोर्स को कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, ताकि एक सस्टेनेबल साइकिल बन सके। देखिए, खेत पर ही फास्फोरस के कई अच्छे सोर्स मौजूद होते हैं, जैसे गोबर और कंपोस्ट। ये धीरे धीरे और लगातार फास्फोरस रिलीज करते हैं। बोन मील यानी हड्डी का चूरा, ये एक बहुत पावरफुल स्लो रिलीज सोर्स है। अरे, यहाँ तक कि लकड़ी की राख में भी फास्फोरस होता है। बस इन चीजों को सही तरीके से रिसाइकिल करने की जरूरत है, और न्यूट्रिएंट्स खेत में ही बने रहेंगे। ये पूरा एक कंटिन्यूअम है, एक लगातार चलने वाला चक्र।
मिट्टी से पौधे में, पौधे से जानवर में, फिर इंसान तक। और जब हम फसल के बचे कुचे हिस्से और जानवरों के वेस्ट को वापस मिट्टी में लौटाते हैं तो हम इस लूप को क्लोज कर देते हैं, इस चक्र को पूरा कर देते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि फॉस्फोरस एक कीमती रिसोर्स बना रहता है, कोई पोल्यूशन नहीं बनता। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। फॉस्फोरस को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करने के लिए हमें एक बिल्कुल नए नज़रिए, एक नए पैराडाइम की ज़रूरत है। ये बदलाव है फॉस्फोरस को सिर्फ एक केमिकल प्रॉब्लम समझने की सोच से बाहर निकलना, जिसे बस बाहर से फर्टिलाइजर डालकर ठीक कर लिया जाए। इसकी जगह हमें मिट्टी को एक जिंदा बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह देखना होगा। और सॉल्यूशन है मिट्टी के अंदर के जीवन को, इन माइक्रोब्स को बढ़ावा देना, उन्हें नर्चर करना। तो इस बातचीत के अंत में एक सवाल सबके लिए। सोचिए, क्या हम अपनी मिट्टी में मौजूद जीवन को बढ़ावा देकर, उसे नर्चर करके, फॉस्फोरस जैसे एक लिमिटेड रिसोर्स को एक कभी ना खत्म होने वाले एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल में बदल सकते हैं? क्योंकि इस सवाल का जो भी जवाब होगा, वही हमारी खेती का, हमारी कृषि का भविष्य तय करेगा।